हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये प्रश्न ऐसा है, लगभग हर एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए, ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्लस क्यू आवेश बिंदु ए पर मान लिया गया है, और थोड़ा सा नीचे मैं बनाता हूँ। प्लस क्यू आवेश बिंदु ए पर, और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश बिंदु बी पर हम लोग मान लेते हैं। तो दो आवेश लिया जाता है, एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश ए और बी बिंदु पर। दोनों आवेशों को सीधे से मिला दीजिए। इनके बीच की जो प्रभावकारी लंबाई है वो कितनी मान लिया गया है, 12 है। ठीक है। अब ये जो बिंदु है ये इसका उदासीन बिंदु होता है। इसी उदासीन बिंदु से होकर के जो अक्ष जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निरक्षीय अक्ष कहते हैं। तो ये देखिए, ये अक्ष इसी से हम लोग गुजार देंगे और इसको सीधे मिला दिया जाएगा ऐसे, और यहाँ पर इसको ऐसे मिला दीजिए। और जहाँ पे यह मिला है, यहाँ पर मान लीजिए P बिंदु पे ये मिला है, और P बिंदु पर एक एकांक आवेश का परिकल्पना कर लेते हैं, एकांक आवेश मान लेते हैं, एकांक परीक्षण धन आवेश। तो आप देख रहे हैं ये भी धन आवेश है, और यहाँ पर भी P बिंदु पर भी एकांक परीक्षण धन आवेश मान लिया गया है। तो ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को इस तरफ जो है रिपल्सन करेगा, एक फोर्स लगाएगा उस दिशा में। उस फोर्स को मैं नाम दे देता हूँ E प्लस क्यू। E प्लस क्यू ही क्यों मैंने इसको बोला, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल है। ये प्लस है, यहाँ भी प्लस माना गया है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इसलिए ऐसा बोला गया है। ठीक, E प्लस क्यू। अब दूसरा देखिए, ये माइनस क्यू आवेश है और यहाँ प्लस क्यू आवेश है। तो ये माइनस क्या करेगा, अपनी ओर इसको आकर्षित करेगा। तो एक फोर्स इधर लगेगा E माइनस क्यू के कारण, यानी माइनस क्यू आवेश के कारण। अब मान लीजिए ये एंगल कितने का है, थीटा का है, और ये एंगल कितने का है, थीटा का है। और यहाँ पर एकांक परीक्षण धन आवेश कितनी दूरी पर रखा गया है, तो r डिस्टेंस पे मान लिया गया है, रखा गया है। ये टोटल अगर लेंथ 12 का है तो यहाँ से यहाँ तक L का हो जाएगा, ये भी कितने का हो जाएगा, L का हो जाएगा। अब देखिए, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, दोनों डिस्टेंस जो है समान है। तो पहले हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये नीचे L है और ये ऊपर R है ऐसे। तो ये राइट एंगल ट्रिंगल यहाँ बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है AOP। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समकोण त्रिभुज AOP से। समकोण त्रिभुज AOP से जब हम लोग AP निकालेंगे तो कितना मिलेगा, √L² प्लस R²। यानी इसका आधार का और लंब का वर्ग का जो योग होगा वही हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है। तो अब देखिए, अगर ये थीटा है ये थीटा है, तो ये पूरा का पूरा ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बहिष्कोण होता है। तो बहिष्कोण क्या है, बहिष्कोण दो अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके अगर हम लोग परिणामी तीव्रता की बात करें तो कितना होगा, E होगा। तो यही हमको E निकालना रहता है, परिणामी तीव्रता। तो अब हम लोग इसके बाद जो है क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश, यानी इस प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर लगने वाला बल।
तो यहाँ पे सांकेतिक भाषा में लिख देंगे ई प्लस क्यू, और ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू अपान, और ये टोटल का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, AP का स्क्वायर हो जाएगा। और इसे नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, और दिशा भी बता देते हैं। ये प्लस क्यू आवेश किधर बल लगा रहा है, A से P की तरफ, तो A से P की तरफ एरो दिखा दीजिए, ये इसका दिशा हो गया। ठीक है, तो बल है, बल के साथ परिमाण, और परिमाण के साथ क्या आपको बताना है, यहाँ पर दिशा बताना जरूरी होता है। अब आगे देखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर लगने वाला बल, तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो E माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान P से B तक की दूरी ली जाएगी, PB स्क्वायर, और इसका जो है इसका दिशा लिखा जाएगा, किस दिशा में लग रहा है, तो यह किस दिशा में लग रहा है, तो यह P से कौन इसको खींच रहा है अपनी की तरफ, इधर उधर लग रहा था, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ P से B की ओर लग रहा है, तो दिशा क्या हो जाएगा, PB, इसकी दिशा हो जाएगी। तो ये जरूरी बातें हैं और ये हमें लिखना होता है। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या देखते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो AP दूरी है वो किसके बराबर है, PB के बराबर है। तो इसका मतलब यह नीचे का AP और PB बराबर ही है, यहाँ पर ये और यहाँ पे, इसका मतलब E प्लस क्यू E माइनस क्यू दोनों आपस में बराबर हो गए। E प्लस क्यू बराबर क्या हो गया, E माइनस क्यू, परिमाण में बराबर हो गए, दिशा में अपोजिट है। ठीक है, दिशा इसका इधर है और इसका इधर है। तो अब देखिए ऐसे क्या होगा, तो यहाँ पर मैं जो है एक रूल आपको बताता हूँ कि अगर दो वेक्टर मान लेते हैं, A वेक्टर है और ये क्या है, B वेक्टर है, दो वेक्टर एक दूसरे के साथ यदि थीटा कोण बनाते हो तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट वह दोगुना हो जाएगा किसी भी वेक्टर का, चाहे A ले लें या B ले लें, 2A कॉस, और कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच का एंगल, तो एंगल कितना है, θ/2। तो ये आपको यहाँ पे फार्मूला मेंशन कर देना है। तो ठीक इसी प्रकार से यही फार्मूला आप यहाँ पे लगाइएगा। देख रहे हैं आप लोग यहाँ कि एक E प्लस क्यू उधर बल है और एक E माइनस क्यू इस दिशा में लग रहा है, दोनों का परिणामी कितना है, E है। सेम कंडीशन वैसा ही है, यहाँ पे मैं आपको बना देता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं E प्लस क्यू इस तरफ लग रहा है और E माइनस क्यू यहाँ पे नीचे लग रहा है, दोनों के बीच का जो एंगल है कितने का है, 2θ है। तो जब हम लोग इसके रिजल्टेंट के बारे में बात करेंगे, यानी E के बारे में बात करेंगे, तो E हमें क्या देगा, 2 और कोई भी एक बल का मान, तो मान लेते हैं 2EQ ले लिया गया, और कास दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 2θ/2। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, तो E को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, E बराबर 2EQ और कास दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 2θ/2। तो देखिए 2 से 2 कट गया, तो E बराबर क्या मिला, 2EQ कास थीटा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला, कभी भी आप ऐसे आप लगा सकते हैं इसको, वेक्टर का रूल होता है। अगर दो वेक्टर परिमाण में समान है
और दोनों के बीच का एंगल कितना हो, टू थीटा हो या थीटा हो, तो आप डायरेक्ट उसका रिजल्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि यह ई के फॉर्म में है तो इसका जो रिजल्ट होगा वो ई के फॉर्म में होगा। तो ई बराबर जो होगा 2, और इन दोनों परिमाणों में से कोई एक परिमाण आप ले लेंगे और कास लगा दीजिएगा और बीच का एंगल आप लगा करके, जैसे कास थीटा बाई 2 होता है एक्चुअल में फार्मूला, लेकिन यहाँ पर थीटा कितना आपका काम कर रहा है, 2 थीटा, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 हट गया। तो ये आपको इसमें समझ लेना है। अब आगे मैं बढ़ाता हूँ। तो ई बराबर 2 और ई क्यू का मान, तो ई क्यू का मान यहाँ से समीकरण नंबर 1 से लिखा जाएगा। तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू अपान, और यहाँ देख रहे हैं AP का स्क्वायर। तो AP ये जो डिस्टेंस है कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका क्या होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख दिया जाएगा समीकरण 1 से क्या लिया गया है, ई क्यू का मान लिया गया है। समीकरण 1 से ई क्यू का मान लिया गया है। यहाँ देख रहे हैं ना ई क्यू है, तो ई क्यू का मान मैंने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें लिखना था, ये कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपको क्या दिख रहा है, यल दिख रहा है, और कर्ण कितना है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ई बराबर जो मिलेगा Q इंटू 2L लिखा जा सकता है ऊपर को, Q इंटू 2L या 2QL, बात एक ही हुआ, और पान में 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, रूट का जब भी स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस पे पावर कितना बचा, 1 बचा, और ये देखिए यहाँ रूट हटाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो Q इंटू 2L कल मैंने बताया था कि जो P होता है वो Q इंटू 2L के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब हम लोग फर्स्ट वीडियो कर रहे थे अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वहाँ भी बताया गया था वैद्युत ध्रुवा गुण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L होता है। ठीक है, तो ये फार्मूले का अप्लाई इसमें कर देना है। तो Q इंटू 2L की जगह क्या हो जाएगा P, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे देखिए बेस दोनों का इक्वल है आधार, तो पावर ऐड हो जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर कितना, 1 धन 1/2 अर्थात 3/2। तो ई बराबर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P अपान, हाँ एक चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए, हमें लिखना है, ऐसा मान लिया गया है कि जो यल है, यल यहाँ पर आप लिखेंगे यल इज वेरी वेरी लेस देन आर हो, यानी यल का मान बहुत छोटा हो आर की तुलना में, यल का मान बहुत छोटा हो, यल इज वेरी वेरी लेस देन आर हो, तो यल को नगण्य मानते हैं। ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिख देना है। इसका मतलब ये हो गया कि यल जो है वो बहुत छोटा है किसके तुलना में, आर के तुलना में। तो यल को हम लोग क्या मान लेंगे, निग्लेजिबल मान लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ इस साइड में। तो जो हमारा फार्मूला बना ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P अपान, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल क्या हो गया, नगण्य हो गया अर्थात 0 का स्क्वायर, और पावर कितना है 3/2 है। ठीक है, तो पावर का अंदर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P अपान, ये आर स्क्वायर है और यहाँ पे इसका पावर लग जाएगा तो 2 से 2 मर जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
और P अपान कितना हो जाएगा, RQ हो जाएगा। तो फाइनली जो हमें रिजल्ट मिला E बराबर 1/4πε0 और P अपान कितना है, RQ है। तो निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E बराबर 1/4πε0 P अपान RQ होती है। तो अगर मैं संबंध यहाँ पे नोट में बता दे रहा हूँ, अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर वह क्या होता है, 2EB के बराबर होता है, 2EB के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने क्या निकाला था, E बराबर 1/4πε0 2P अपान RQ, और निरक्षीय स्थिति में क्या रहा है, E बराबर 1/4πε0 P अपान RQ। इसका मतलब ये हो गया अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है EA, E एक्सियल मतलब अच्छी स्थिति में, और B मतलब ब्रॉड साइड में बोला जाता है अक्ष के इधर उधर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सांकेतिक नाम दिया है EA बराबर 2EB होता है। ये एक बेहतरीन संबंध होता है दोनों में, आपको इसको दिमाग में रखना है। तो ये रहा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये मैक्सिमम जो है एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ पे जो मैंने फार्मूला यूज किया है cos थीटा का मान यूज किया है, आपको इसको दिमाग में रखना है। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। बाकी चीज़ें सब क्लियर हैं। 2-3 बार इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आई होप पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, नमस्कार।